हेलो गाइस, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप एंटिटी बेस्ड स्कीमा कैसे बना सकते हो। ठीक है, हम लोग ये टूल यूज़ करेंगे एंटिटी चेकर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो भी एंटिटी बनानी है, सबसे पहले आपको उस कीवर्ड के बेस पे चेक करना पड़ेगा कौन से कॉम्पिटिटर आपके रैंक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ले लेता हूँ कीवर्ड। जैसे कि मैंने ले लिया कारपेट क्लीनिंग इन मेलबर्न ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कारपेट क्लीनिंग मेलबर्न लिखा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी रैंक हो रही है। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर रैंक हो रही है, हम लोग उसकी एंटिटीज चेक करना चाहते हैं कि इसकी वेबसाइट पे या इसकी लैंडिंग पेज पे कौन सी एंटिटीज हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसका नॉर्मली इसका लैंडिंग पेज पिक किया। ठीक है, हम लोग नॉर्मली वो नहीं चेक करेंगे स्कीमा वैलिडेशन स्कीमा। हम लोग इस वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसको, जो स्कीमा है उसका वो भी चेक करेंगे किसमें क्या स्कीमा इन लोगों ने डाल रखा है कि ये कंटेंट से फैच करने वाला है। ठीक है, देखो अभी इसकी जो ये है वेबसाइट, ठीक है, इसमें अभी लैंडिंग पेज में दिखा रहा है ये सारे स्कीमा पड़े हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा तो मुझे साफ ही दिख रहा है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे होगे रेटिंग करके 4.1 और 1131 रिव्यूज़ का। ठीक है, जो कि इसने यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा में डाल रखा है, ये देखो। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट स्कीमा आप भी बना सकते हो, इजी होता है, लाइक इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, और ये ना आपका यहाँ पर फीचर में दिखने में अच्छा लगता है, और ये आपका हेल्प करता है आपका वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने में भी। ठीक है, क्योंकि लाइक अगर आपका नॉर्मली कोई कीवर्ड सर्च करता है और यहाँ पर आता है, ठीक है, उसको दो वेबसाइट का ये ऑप्शन मिला। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिकेबल कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी देख के मुझे यहाँ पर रेटिंग साफ पता चल रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इस तरह के जो फीचर आपको मिल जाते हैं जो स्कीमा से, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इवन लाइक मैं डेंटिस्ट के निच में हूँ। ठीक है, मैं डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड, डेंटल एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आई नो, जो भी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 डेंटिस्ट भी होते हैं ना, ठीक है, जिस पे रेटिंग अच्छी होती है मैं उसको चूज़ करता हूँ। जैसे इसने यहाँ पर 3096 वाली यूज़ कर रखी है। ठीक है, 4.8। अब देखो मेरे को इसमें इनमें से ऑप्शन मिले, इसमें से और इसमें से, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, 4.8 वाले पे क्लिक करूँगा ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपका वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए ज़्यादा सही रहती है, तो इस तरह की स्कीम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर इन्होंने वेब पेज लोकल ब्रेड कम सर्विस का स्कीमा डाल रखा है इन लोगों ने। ठीक है, सर्विस के स्कीमा में ये प्राइसिंग का टैग इन्होंने गलत डाल रखा है, बट कोई चक्कर नहीं, इतना बड़ी बात नहीं है इसमें। एंड इन्होंने एफएक्यू का स्कीम अलग से डाल रखा है। ठीक है, बट देखो इन्होंने वेब पेज में देखो एंटिटीज डाल रखी है नहीं डाल रखी है, और उन्होंने देखो अब इसने ना इतनी डिटेल में एंटिटीज वगैरह नहीं डाल रखी है। ठीक है, जैसे इसका जो वेब पेज है ना, इसमें ये एंटिटीज डाल सकता था इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लैंडिंग पेज जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, सॉरी गलत क्लिक हो गया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। अब एंटिटी चेकर वाले में डालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ एंटिटी चेकर में डाला क्योंकि ये टॉप पे रैंक कर रहा था, इसलिए मैंने ये डाला। ठीक है, बट जब आप एंटिटी का स्कीमा बना रहे होगे, कोशिश करना टॉप 10 पेजेस का। ठीक है, सब में से स्कीमा वो देख लेना कि कौन सी एंटिटीज इन सब लैंडिंग पेजेस में है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर स्कीमा के लिए ये लैंडिंग पेज यहाँ पर डाला है। ठीक है, अब मैं ये बोलूँगा एक्सट्रैक्ट स्कीमा में से। ठीक है, स्कीमा में तो था नहीं क्योंकि इन्होंने एंटिटी स्कीमा उसमें डाल नहीं रखा, बट ये एंटिटीज जो स्कीमा के अंदर इसने जो वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रखे हैं या कोई एंटिटी यूज़ कर रखी है, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सेम थिंग ये भी है कि जो हम लोग निकालेंगे उसमें गूगल नॉलेज ग्राफ वाला कोड आना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जैसे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ से। अब ये H1 H2 H3 H4 जो भी होते हैं, H4 तक फैच करता है ये, जो भी उस टाइटल में होगा हेडिंग टैग्स में, उनमें से वो एंटिटीज को फैच करके निकाल लेगा।
ठीक है। एंड ये कैटेगरी और टॉपिक्स को रहने दो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कैटेगरी और टॉपिक्स जब आप सिलेक्ट करते हो तो कभी कभार आप इनरेलेवेंट चीज़ों को करते हो, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को करो, फार बेटर रहता है। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड मेरा एक बस आपको ये कहना है कि लाइक जो भी मैं बोलता हूँ ना, ठीक है, उसको जस्ट एज आ आइडिया लिया करो, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है शायद वो आपके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी टैक्टिक्स फुल प्रूफ नहीं होता, ठीक है। मैं बस आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद टेस्ट करो कौन सी चीज़ उस पर काम करती है कौन सी नहीं करती, उसके बेस पे आप खुद डिसाइड करो कि ये चीज़ काम करती है नहीं करती है, ठीक है। जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। अब देखो इसने फैच किया, इसने बताया कि इसने H1 में यूज़ कर रखा है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ये आई है H1 एंड H2 टैग्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था ना कि मेटा टाइटल से एक्सट्रैक्ट करो एंटिटीज और हेडिंग टैग से एक्सट्रैक्ट करो और स्कीमा से करो, ठीक है। स्कीमा से इसने जो करना था किया, बट इसको मिला नहीं, तो मुझे लग रहा है ओके आ गया फाइनली। कभी ये लाइक मैं ये टूल मोस्टली कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। लाइक मैं जब भी चेक करता हूँ तो मोस्टली इसका डाउन ही रहता है। अगर आपको मिल जाए लाइव तो किस्मत है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप नॉर्मल आओ, कहाँ से एंटिटी से आपने देखना है उस पर करो, मैं मोस्टली वेब पेज पे करता हूँ, ठीक है। वेब पेज आपको पता है कि मैं इस वेब पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो मैं विदाउट पीछे वाले ये हो गया आपका वेबसाइट, जो मेलबर्न के पीछे वाला है ये आपका वेब यूआरएल हो गया, ठीक है। तो वेब यूआरएल को टारगेट करना मोस्टली, लाइक मैं तो यही करता हूँ, ठीक है। अब इसने यहाँ से एंटिटी फैच कर लिया, यहाँ से कर लिया है, यहाँ से एंड यहाँ से H3, ठीक है। अब इसने ये सारी एंटिटीज कवर कर ली है। अब जहाँ यहाँ पर आपका सबसे मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने पहले सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि एंटिटीज कौन सी पड़ी हुई है इस पर, ठीक है, और उनका स्कोर क्या है, रिलेवेंस स्कोर क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आप क्लिक करो, सबसे पहले हाई से जाना, डिक्रीजिंग में, ठीक है। हाई है 79 का रिलेवेंस स्कोर, उसके बाद 70 है, 67 है और 66 है। एंड आपने इसमें से अब सिलेक्ट करनी है जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मेन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा मेन क्या है, दो एंटिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कारपेट क्लीनिंग, ये एक एंटिटी हो गया, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा ये एंटिटी है या नहीं है, नॉर्मली यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, विकीपीडिया, उसके बाद यूँ करके अगर इसका पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज है, मोस्टली एंटिटीज का ना एक लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। अब देखो इसका लैंडिंग पेज है, डेट्स मीन ये एंटिटी है, ठीक है। अब दूसरा आपका इसमें देखो दो एंटिटी है, एक ये है एक मेलबर्न, मेलबर्न तो आपका स्टेट है, तो लाइक ये तो ऑब्वियसली एंटिटी है, इसका तो विकिपीडिया पेज होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी हमारा इसके बेस पे दो एंटिटी होगी जो कि मेन है, ठीक है। हम इसको अब यहाँ पर डालेंगे मेन अबाउट सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा कारपेट क्लीनिंग, ठीक है। ये रहा कारपेट क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग 1, ठीक है। एंड सेकंड हो जाएगा मेरा वो जो सा मैं स्टेट सिटी या जिप कोड जो सा भी मैं टारगेट कर रहा हूँ वो चीज़, अभी यहाँ पर आएगा मेरा मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न। अब ये मेरे लैंडिंग पेज का हो गया मेन एंटिटी, जो मेन फोकस्ड एंटिटी है, ये दो हो गए, ठीक है, जो कि मेरा कीवर्ड भी है। अब इस लैंडिंग पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि इस एंटिटी के रिलेवेंट है, कारपेट क्लीनिंग और मेलबर्न इन दोनों के रिलेवेंट हो, ठीक है। अब इसमें से आप पिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्राई क्लीनिंग रिलेवेंट है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग कारपेट क्लीनिंग रिलेवेंट है, ठीक है। अब यही है कि आपको एंटिटी समझने के साथ साथ वो एंटिटी उसका रिलेशनशिप उसके साथ है या नहीं है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको उस बिजनेस के साथ फैमिलियर होना चाहिए। जैसे मान लो कारपेट क्लीनिंग है, ठीक है, ये सारी एंटिटीज़ के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटिटी किसके साथ रिलेवेंट है, ठीक है। इन रिलेवेंट चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अब ये है, आप यहाँ पर क्रॉस चेक करो इसको यहाँ से ओपन करके कि ये जो लैंडिंग ये जो प्रोडक्ट है,
वो कारपेट क्लीनिंग से रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, मोस्टली डायरेक्ट इस पे रेलेवेंस स्कोर पे भी ज़्यादा बिलीव मत करना। ठीक है, मैनुअल चेकिंग हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसको चेक कर लो। अब ये देखो 6 साल है समथिंग, आई डोंट नो क्या है ये। ठीक है, जो सी एंटिटीज रिलेवेंट है, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर डालो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसका नहीं पता, लीज का नहीं पता। ये देखो हॉट वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जाओ, हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर हो गया। और उसके बाद ये अब होलिस्टिक बिच है, 1 मिनट, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है यार गाइस। ठीक है, तो डोंट माइंड अगर मैं, फर्नीचर भी रिलेवेंट है बट उतना रिलेवेंट नहीं है कारपेट क्लीनिंग के लिए, बट वो आपका होम के अंदर ही आ जाता है। तो होम के अंदर नहीं मतलब, क्या होता है कि जो कारपेट क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, वो साथ साथ लेदर फर्नीचर क्लीनिंग वगैरह भी करते ही करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है। अगर आप कोई भी कारपेट क्लीनिंग की वेबसाइट देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि वो साथ साथ में लेदर फर्नीचर क्लीनिंग वगैरह या फ्लोर क्लीनिंग, वुडन फ्लोर क्लीनिंग, ये सब भी साथ में प्रोवाइड करते ही करते हैं। ठीक है, तो आप उसके रिलेवेंट भी डाल सकते हो, बट बाकी आपकी वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है यार, एक ही चीज़ के बेस पे कोई भी चीज़ नहीं होती है। आई नो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, बट वही है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस करके। ओके, ये फैब्रिक है, मतलब कारपेट क्लीनिंग का कोई फैब्रिक होगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, एंड ये क्या है, ये पेड़ पौधा सा है कोई समथिंग, इग्नोर इट, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दो थे इनरिलेवेंट थे, हमने स्किप कर दिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यूरेन वाला, हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मूव करो। माइक्रो फैब्रिक को भी हटा सकते हो तुम लोग। ये फर्नीचर फ्लोर, ये डाल दिया है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप ये डाल सकते हो। अब जैसे जो ये है ना, क्लीनिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये डालो। ठीक है, इतना डाल दो, बहुत है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आके, ओके, ये एंटिटी निकालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है गाइस, ये तो बहुत पंगा हो गया। इसका एक और तरीका हो सकता है वैसे। जस्ट मिनट, जब भी इस तरह का काम होता है ना, तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे करके ना। 1 मिनट, इस टेबल को कॉपी करना है मुझे पूरा। चैट जीपीटी जिंदाबाद। क्योंकि ये टूल ना कभी कभार पंगा दे देता है। जब तक ये कर रहा है मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये पता है कि आपने ये वाली एंटिटी चूज करनी है। ठीक है, आप नॉर्मली एक नोट पैड लो, उसमें लिख लो पहले ही। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये ना पंगा दे रहा है आजकल, पहले नहीं देता था। ठीक है, मोबन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रखा हुआ है ड्राई क्लीनिंग, दूसरा है ड्राई क्लीनिंग, सॉरी ड्राई क्लीनिंग कारपेट क्लीनिंग, ड्राई कारपेट क्लीनिंग, एंड इसके बाद है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन एंड फर्नीचर, बस, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से चीज़ें हटाता हूँ।
अब आ जाएगा शायद ये। कोड लिखूंगा, रुको। नहीं बनी बात, जस्ट मिनट। ओके, नो नो, गलत गलत बना रहा है ये यहाँ पर ना आपको पहले स्कीमा दे देता था, आजकल ये पंगा दे रहा है। ये मोस्टली ना ये गूगल नॉलेज ग्राफ वाला पंगा देता है मोस्टली। मैंने लाइक जितनी बार देखा है, जब जब आप गूगल नॉलेज ग्राफ सेलेक्ट करोगे तो ये नीचे ना स्कीमा बनने नहीं देता, पहले ये बनने देता था। अब देखो यहाँ पर ऑल एंटिटीज़ का आ गया ना, ये जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कारपेट क्लीनिंग, और मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, बस एक बार हमें फॉर्मेट चाहिए, लाइक ये लो मिल गया फॉर्मेट। अब जैसे फॉर्मेट मिल गया ना, अब बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया एंटिटी का, ठीक है। अब देखो इसने कारपेट क्लीनिंग यहाँ पर डाल रखा है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मली जो ये वाला है मार्क, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ से तक सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर एंटर करके फिर से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपने डालना है कोमा, ठीक है। अब देखो ये था थिंग वाला स्कीमा, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ रखा है, एंटिटी का नाम आ रखा है, ठीक है, उसके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शन आ रखी है, और उसका विकी डाटा आ रखा है, और विकीपीडिया का लिंक डाल रखा है, ठीक है। अब सेम थिंग यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने ये किया था आपके साथ ये चीज़, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मेलबर्न ढूंढना है, मेलबर्न मेलबर्न मेलबर्न, जस्ट मिनट, मेलबर्न कहाँ होता है, ये देखो मेलबर्न आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मली मेलबर्न का लैंडिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। मेलबर्न यहाँ से ये कॉपी किया। अब जो आपका ये सेकंड वाला आपने किया था, इसके साथ ये रिप्लेस किया, यहाँ पर सिटी पे आए, इसका ये पहला कंटेंट फेच किया, ओके जस्ट मिनट, इसको इसके साथ रिप्लेस किया, एंड ये जो एक्स्ट्रा है इसको हटा दो, ठीक है। और मेक श्योर कहीं पर भी कोई वो ना हो, डबल कोमा ना हो इस अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये कोड ब्रेक कर देता है वरना, ठीक है। आपने यूँ करके, अब देखो आपने नाम डाल दिया है, उसकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब आपने ये दो चीज़ें चेंज करनी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे फिर से अपने यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो ये रहा विकी आईडी, आपने ये वाली उठानी है विकी आईडी, यहाँ से कॉपी करनी है, और आपने इस वाली विकी आईडी के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आप इस क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से कॉपी करके। आई नो वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी, अगर ये स्कीमा मुझे पहले ही बना के दे देता तो इतना पंगा नहीं होता, और लाइक बहुत फास्ट बन जाती है वीडियो, बट इसने थोड़ा पंगा और छेड़ दिया तो इस करके वो लंबी बढ़ गई है, ठीक है। ये विकी डाटा का लिंक बिल्कुल सही है, ठीक है, यू करके खुल रहा है। तो आप फिर से अपनी लैंडिंग पेज पे ये जाओगे, सॉरी स्कीमा पे, आपने ये डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है विकी यूआरएल के साथ, ये रहा विकीपीडिया के साथ, ये यूआरएल कॉपी किया आपने, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, डेट्स इट, ठीक है। अब ये थिंग एंड मेंशन सेम थिंग आपको यहाँ पर मिल गई। अब आपने फिर से यहाँ से देखो ये कोमा और ये कोमा, ठीक है, कोमा नहीं मतलब ये सिंबल था, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, फिर से कॉपी, एंड यहाँ पर आके इसके बैक एंड में जाके एक एंटर करना है, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, दो तीन बार जितनी बार लाइक आपको वो चाहिए, ठीक है। इसमें आया क्यों नहीं, ओके आ गया है, वो ऊपर चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर ड्राई कारपेट क्लीनिंग डाल रखा है मेंशन वाले में, ठीक है। ये मेंशन वाला ये चीज़ है जो हमने यहाँ पर मेंशन की थी, ठीक है, हम मेंशन वाला कवर कर रहे हैं। आपने कारपेट क्लीनिंग वो वाला डाल दिया है। अब आपने ये डालना है ड्राई कारपेट क्लीनिंग, ठीक है।
अब ड्राई कारपेट क्लीनिंग के लिए आपने वही चीज़ फिर से फॉलो करनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, इनको हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने वैसा काम नहीं किया जितना मैं चाहता था। ठीक है, अब इसमें मैंने ये यूआरएल उठाया। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ हमेशा याद रखना है, इससे नीचे वाला जो मेन ओरिजिनल है उसको वहाँ रहने देना और एक फॉर्मेट में चलना। ठीक है, नहीं तो आप गलती करोगे। अब जैसे आपने ये विकी का यूआरएल डाल दिया, ठीक है, वापस जाओ, उसके बाद ये पिक कर लो विकी डाटा। ठीक है, ये यहाँ पर रिप्लेस हुआ। अब यहाँ पर गए, इसका पहला पैरा उठा लिया आपने यूँ करके, इसको इसके साथ रिप्लेस किया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर इसका नाम है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, राइट। अब सेम थिंग अब आपने इस नीचे वाले के साथ भी करनी है। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा एक और ले लेते हैं, हॉट वाटर एक्सटेंशन ले लेते हैं। ठीक है, बस 3 कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लाइक आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या करने चाहता हूँ। ठीक है, हॉट वाटर एक्सटेंशन करेंगे हम लोग। ये मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस किया। ठीक है, एंड यहाँ गया मैं फिर से, इसके बाद जो इसका ये लिंक सा है, कोड सा उठाया मैंने, इसको इसमें पेस्ट किया। मैं वापस गया लैंडिंग पेज पे, इसका जो नाम है इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ये कोमा हमेशा याद रखना है, ये इस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अब कभी कभार आप पेस्ट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, तो इसको सही कर लेना ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसकी एक फॉर्मेटिंग होती है, तो उसी बेस पे चलता है। यहाँ पर गए, ये हो गया एंड एक ये पेस्ट हो गया। अब देखो ये फिर से ऐसे आया ना, एक एंटर करके मैं इसको इसके पीछे ले आऊँगा। ठीक है, अब ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब ये लास्ट रह गया, लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, ये क्लीनिंग एजेंट वाला। ठीक है, ये क्लीनिंग एजेंट था ना यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर होगा क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, कहाँ है क्लीनिंग एजेंट? ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये रहा क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, ये लैंडिंग पेज है इसका, ये वो है। ठीक है, मिल गया लैंडिंग पेज, इसका मैंने यू पिक किया, यहाँ गया, इसके साथ मैंने फिर से रिप्लेस किया इसको। ठीक है, जैसे रिप्लेस किया उसके बाद मुझे अब चाहिए कोड इसका, ये मैंने कॉपी किया, ये इसको इसके साथ रिप्लेस किया। ठीक है, एंड यहाँ पर अब मैं उसका कंटेंट चेंज करूँगा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले क्लीनिंग एजेंट, पहले नाम आ जाए। आप ऊपर से स्टार्ट कर लो, नीचे से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, लाइक जो सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अब एक चीज़ और देखनी है हमने, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती की है, अब जब मैंने कंटेंट कॉपी पेस्ट किया था ना, देखो जैसे आप मैंने ये ऊपर वाला किया था, उसके बाद उसमें कॉमा डाला था, सेम थिंग आपने यहाँ पर करनी है। जैसे ये चीज़ मेंशन हो गई, मेंशन के बाद कॉमा डालना है कि अभी एक और चीज़ मेंशन होने वाली है। ठीक है, कॉमा डाला, दैट्स मीन ये वाला भी मेंशन होने वाला है। कॉमा डाला, ये भी मेंशन होने वाला है, पर जो सबसे आखिर होगा ना, उसके बैकएंड में ये कॉमा नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका स्कीमा रेडी है, आपने नॉर्मली यू के कॉपी करना है इसको, तो आपके वैलिडेशन वाले पे जाना है, जो वैलिडेशन स्कीमा चेकर था, इस पे नॉर्मली यहाँ पर जाना है, कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट करना है, उसके बाद रन करना है। ठीक है, अब ये टिपिकली एरर दे रहा है इसके ऊपर वाला। ओके, जब आप नॉर्मल यूज़ करोगे ना उसमें आ जाएगा आपका, ऐसे ही। एक मिनट को म्यूट किया,
इसको सही करने का तरीका बहुत आसान है, ये टाइप का एरर है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपने डालना है टाइप, ठीक है। अब टाइप आप डाल दो थिंग, थिंग, ठीक है। यू नॉर्मल आप डालो, इसको हटा दो चाहे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंटर, ठीक है। ये आपका स्कीमा रेडी है, ठीक है। अब जो आपका ये टारगेट कीवर्ड है ना, ये वाला, इसको आप चेंज कर देना यहाँ से। जो भी आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है, यूँ करके यहाँ पर आपका यूआरएल भी आ सकता है, कैपिटल में UR आओ, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटा ही आएगा, 1 मिनट, यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर आपका लैंडिंग पेज, कोई भी जो भी आपका यूआरएल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल example.com, ठीक है। जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा जिसके आप बना रहे होगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपके आईडी के लिए हो गया, ये यूआरएल के लिए हो गया, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पर वैलिडेशन चेक करो, ठीक है। अब देखो ये डन है, कोई एरर नहीं है इसमें। अब ये स्कीमा आपके वेबसाइट पे जाने के लिए ऑटोमेटिकली रेडी है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये स्कीमा बनता है। ये स्कीमा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ डाल के आपके साथ शेयर करूँ मैं, ओके, किसी वे में मैं इसको बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको देख सको और इस फॉर्मेट को यूज़ कर सको, ठीक है। मैं कहाँ डालूँ इसको वैसे, चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। एंड इस अकॉर्डिंग एंटिटी स्कीमा बनाते हैं। पर जब भी आप बना रहे होगे ना, तो कोशिश क्या करना, सारी जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सॉरी सॉरी, जितने भी कॉम्पिटिटर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट कर रहे हो कारपेट क्लीनिंग मेलबर्न, ठीक है, उसको गूगल पे सर्च करो कारपेट क्लीनिंग मेलबर्न, ठीक है। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटर है, टॉप 10 की यूरल 1 बाय 1 यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है, और उनकी सारी एंटिटी निकाल लो। नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये सर्प एक्सप्लोरर, इसमें आपको लॉगिन आईडी वगैरह चाहिए होगी, लाइक मेरे पास पड़ी हुई है, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। गैप एनालिसिस, मतलब आपको इस टूल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरे पास आईडी वगैरह पड़ी हुई है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, कोई देखता नहीं है लंबी वीडियो, आई बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बाकी चीज़ों को भी करते हुए, ठीक है। अभी मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है, ताकि आप ये एंटिटी स्कीमा बना सको, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको नॉलेजेबल लगी हो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर ना लाइक करोगे तब भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं। ओके, बाय।